हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के मुख्य विषय है ईपीएस लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग। जो मांग अभी मतलब ईपीएस पेंशन जो बनती है उसको 15,000 तक की जो सैलरी है जो बेसिक उस वहाँ तक बनती है तो उसको बढ़ाकर जो है 25,000 करने की मांग की है। अब बढ़ेगी सैलरी तो पीएफ में बड़ा फ़ायदा होगा। इससे पीएफ में क्या है, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अभी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें 50% डीएमर्ज, 20% आईआर, ओपीएस, 18 महीने डीएडीआर को 3 किस्तों में जारी करने के लिए जारी करें। इस प्रकार से लेटर है। मैं आपको पूरा लेटर दिखाऊंगा। अभी 14 तारीख को जो लेटर हुआ है इसके लिए कंप्यूटेशन 15 साल में बंद और एनसीजीएसी ने लेटर जारी किया है, उसके लिए मैं आपको बात करूंगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन मैं आपके पास भेजता रहता हूँ। वीडियो के अंदर जो भी लेटर वगैरह जो भी होते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। आपकी कोई ऑफिशियल कार्रवाई, आपका कोई क्लेम करने के लिए, आपका कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप संबंधित ऑफिस से संपर्क करें, क्योंकि वीडियो की जानकारी पूर्ण नहीं होती है। यहाँ पर जो जानकारी होती है वो पूर्ण इसमें नहीं डाल सकते हैं। लेटर वगैरह जो सब होते हैं जो आर्टिकल के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा या कहीं से भी निकाले हुए लेटर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप उसके लिए कार्रवाई करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखी है अभिजीत सिंह जी के द्वारा, श्री अभिजीत सिंह जो टीवी। उसके बाद में और ये 22 नवंबर 2025 को, ठीक है, 22 नवंबर 2025 12:07 पर आर्टिकल लिखी गई है। ये इसी आर्टिकल के आधार पर पूरा ये वीडियो बनाया गया है। इसके अंदर जो सारा कुछ श्रेय है इन्हीं को है। ईपीएफओ में बड़े बदलाव, सैलरी में हो सकती है 25,000 रुपये की बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। बाकी सारा जो आगे देखते हैं हम। देखो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आपकी बड़ी अपडेट जो ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। आज की जो खबर है ये ईपीएफओ में बड़ा बदलाव है। सैलरी में हो सकती है 25,000 की बढ़ोतरी, मतलब 25,000 रुपये की सैलरी लिमिट कि उसके अंदर वो ईपीएस बनने के लिए लाखों कर्मचारियों को मिलेगा इसका फ़ायदा। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पैसा ईपीएफ या ईपीएस में जमा होता है। ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ईपीएस पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जानकारी के अनुसार ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन सीमा जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव विचार किया जा रहा है। यदि यह फैसला लागू होता है तो देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। फ़ायदा किनको मिलेगा? जिन कर्मचारियों की सैलरी अभी 15,000 से ऊपर है, ईपीएफ के दायरे से बाहर हैं, वे अब ईपीएफ और ईपीएस दोनों का लाभ ले सकेंगे। क्या होगा फ़ायदा? पीएफ अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा हो जाएगा। रिटायरमेंट पर मिलने पर पेंशन में बढ़ोतरी होगी, पेंशन बढ़ेगी, बचत और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। कब से लागू होगा? सरकार जल्दी इस पर प्रस्ताव और अंतिम निर्णय लेने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूँगा इसकी। अगर आप इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि ईपीएफ की सीमा बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्तीय सेवा विभाग डीपीएस के सचिव एम नागराज ने बड़ा बयान दिया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्तीय सेवा विभाग डीपीएस के सचिव एम नागराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये प्रति माह वेतन सीमा अब बहुत पुरानी हो चुकी है और इसे बढ़ाने का समय आ गया है। वर्तमान प्रावधान क्या है? जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 15,000 रुपये या उससे कम है वे स्वतः ईपीएफ और ईपीएस पेंशन के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी चाहे तो विकल्प के दौरान पर पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन नियोक्ता एम्प्लॉयर को ऐसे कर्मचारियों को रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं होता। इसी कारण कम वेतन वाले बहुत से कर्मचारी सरकारी पेंशन सिस्टम का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। क्या नया परिवर्तन आने की संभावना है? खबरों के अनुसार ईपीएफओ वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव पर अगले साल की शुरुआत में केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा चर्चा की जाएगी। यदि यह लागू होता है तो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी ईपीएफ के पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। क्या है नया परिवर्तन आने की संभावना? खबरों के मुताबिक ईपीएफओ वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है 1 करोड़ कर्मचारी आ सकते हैं। ट्रेड यूनियनों ने भी लंबे समय में इस बदलाव की मांग की है,
क्योंकि वेतन वृद्धि और महंगाई के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पर असर पड़ेगा इसका। कर्मचारी पीएफ में अधिक राशि जमा होगी, रिटायरमेंट पर बेहतर पेंशन मिलेगी, भविष्य सुरक्षित होगा। नियोक्ता पर योगदान राशि बढ़ेगी, कर्मचारियों की सुरक्षा और संतुष्टि बढ़ेगी। नए प्रावधान लागू होते ही कर्मचारियों का मासिक योगदान भी बढ़ जाएगा, उनका पीएफ कोष पहले ही काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अभी कर्मचारी अपने बेसिक वेतन का 12% पीएफ में जमा करते हैं और उतनी राशि नियोक्ता भी पीएफ में जमा करते हैं, जिसमें एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में आता है। नियोक्ता पर असर है, यदि सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है तो दोनों पक्ष कर्मचारी नियोक्ता दोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कर्मचारी को मजबूत भविष्य सुरक्षा, नियोक्ता के लिए बड़ी जिम्मेवारी, लेकिन दोनों के लिए फायदेमंद व्यवस्था होगी। नियोक्ता पर असर बता दिया मैंने, योगदान राशि बढ़ेगी। कब आएगा फैसला? सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है हम आपको सबसे पहले इसका अपडेट देंगे। अगर आप चाहेंगे ईपीएफओ की सीमा बढ़े तो कमेंट में लिखिए यस ईपीएफओ चेंज, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, थैंक यू। अब साथियों जो है अगला इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सभी सदस्यों और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के घटक संगठनों के लिए उन्होंने बोलता है कि प्रिय साथियों ने बताया है कि भाई जो है राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों की एक विस्तृत बैठक 15/11/2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति, उसके संदर्भ शर्तों पर भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 3/11 के राजपत्र अधिसूचना के बारे में चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा और निर्णय लिया गया था। बैठक में विभिन्न घटक संगठनों के निम्नलिखित प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ये जो प्रतिनिधि थे दोस्तों, अब इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब जो है उन्होंने बोला है कि आपसे अनुरोध है कि आपने अपनी संदर्भ शर्तें जो है 15 तारीख तक भेजने के लिए उन्होंने मांगे हैं, क्योंकि 15 तारीख जो 15 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद जो है एनसीजीएसएम जो है पेंशन कमीशन के साथ में बैठक करेगा और उनको अपनी मांगे सौंपेगा। 8 पे कमीशन में 18,000 वाली सैलरी हो जाएगी 44,280। नए फिटमेंट फैक्ट्री में कितना बढ़ेगा? तो साथियों जो है सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग के लिए। पिछले दिनों सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जारी किए। संगठनों ने लिखा पीएम और एफएम को प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर। अब उन्होंने लगभग 50 लाख कर्मचारियों 5 लाख पेंशनर्स को इस फायदा होगा। इसमें क्या है, वित्तीय फर्म एम्ब्रिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच में हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 18,000 रुपये वाली न्यूनतम बेसिक सैलरी ऐसे बढ़ेगी 1.8 फिटमेंट फैक्टर पर 32,940 और 2.40 पर 44,280, मतलब न्यूनतम वेतन 14% से बढ़कर 54% तक की बढ़त संभव है। हालांकि 54% बढ़ोतरी की संभावना कम ही है, ये 6ठे वेतन आयोग में हुआ था। अब जो है किस प्रकार से बढ़ सकती है, तो अगर 1900 वाला है, जिसको 19 ग्रेड पे 1900 है, तो इस प्रकार से बढ़ जाएगी 1924 होगा। अगर ग्रेड पे है तो इनकी बेसिक सैलरी जो इस प्रकार से उन्होंने दिया है। ये अब ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी हुआ है, ये हुआ है एक जो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कि भाई जो इन्हांस फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको 75% फैमिली पेंशन मिल रही है माँ बाप को, अब दोनों के लिए जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य हो गया है। ये चेंजिंग हुआ है, तो ये सबके लिए है। इसके बारे में आप ज़्यादा लाइक करना। और दूसरा है साथियों, जो कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर ने जो है अभी 24/11/2025 को एक लेटर सर्कुलेट किया है। उन्होंने कहा, मांग की है कि भाई जो है हमारी मांग है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ फंड कंट्रीब्यूशन शब्द को जो है यहाँ से TOR से हटाया जाए और उसकी जगह जो है पेंशन स्कीम पूरा लिख दिया जाए। दूसरी मांग है, उन्होंने 31 दिसंबर तक जो है सभी जगह अपना धरना प्रदर्शन के लिए बताया है और इसके प्रकार से उनकी मांग है कि 50% जो है मर्ज DADR को मर्ज कर दिया जाए 1/1/2026 से पहले, और 1/1/2026 से पहले 20% जो है पे एंड पेंशन जो है वो 20% जो है इंटर रिलीफ दी जाए, और जो है NPS OPS को बंद किया जाए और OPS फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए लागू कर दिया जाए। और साथियों उन्होंने मांग की है कि रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट 18 मंथ ऑफ DADR, जो DADR का 3 इंस्टॉलमेंट जो 18 महीने की थी, उनको जल्दी लागू किया जाए, उनको दिया जाए पेंशनर्स को, और
सभी को 11 ईयर्स और जो है कंपटीशन बहाली के बताया उन्होंने। 15 साल की बजाय है 11 साल पर कंपटीशन बहाली कर दी जाए। इस प्रकार से NCJSM ने लेटर दिया है। तो ये लेटर जो है इस प्रकार से है। दूसरा है कि अभी जो है ये लेटर था उनका। और तो साथियों अभी इस प्रकार का उन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा है सभी के लिए, और बोला है ज्वाइन, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएंगी तो हम सभी जगह जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मेरी लॉन्ग गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो है वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भेजता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।